हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी 201 पर। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही होपफुल आपके लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन पढ़ेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो स्पेशल क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप बस जरूर देखें, पूरा देखें, जिससे ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जब जब एग्जाम में पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है? कि ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा देते हैं चक्कर में। बहुत सरल नहीं है क्वेश्चन, मगर ट्रिक है इसमें, न ज्यादा कठिन है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। आपके माता पिता को मेरा जय हिंद है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इस लायक बना रहे हैं कि आप पढ़ के उनका नाम रोशन करें। तो हम देखेंगे सेंटेंस। अब आपको वन बाय वन आपको सेंटेंस को समझना है और आपको पैसे बनाना है, ठीक है? तो एक्टिव से पैसे बनाने के कुछ स्पेशल नियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आपको 10 क्वेश्चन में 10 मिनट में कराऊंगा आज, जो आपको बहुत ही एग्जाम में नंबर गिन कराएंगे। आपके हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत खोजबीन करके क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, आई एम टू कॉल हिम। आई एम टू कॉल हिम। अब ये वाक्य आपको ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्यों लग रहा है? ना आपको ये लग रहा है कंटिन्यूअस है, और नहीं है ये। तो जब जब ऐसे वाक्य आए कि जब वो किसी, जैसे एम भी है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लगी है इंफिनिटिव टू के साथ, टू के साथ लगी है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, जब इन्फिनेटिव टू के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगी तो हम क्या करेंगे, कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? इस नियम को आप बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, जिससे आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हैं, किसी नौकरी वाले एग्जाम में देख रहे हैं, तो आपको इससे एग्जाम में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे आपके एकेडमिक 9th में हो, 10th में हो, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर लाएगा ये। तो जब जब ऐसे सेंटेंस आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस सेंटेंस में ये देखते हैं, किसी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, नहीं है, कंटिन्यूअस में है, नहीं है, परफेक्ट में है, नहीं है। तो किसी टेंस, अगर 8 टेंस होते हैं जो एक्टिव पैसिव के, उनमें अगर नहीं आ रहा है तो इसका स्पेशल नियम क्या है, उसको आप पढ़ेंगे। तो इसके स्पेशल नियम में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें कोई खास कुछ नहीं है। जैसा कि आप पहले भी पास्ट मतलब पैसिव में इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखते थे, वो भी करना है, ठीक है? इसका आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी करना है। इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी करना है आपको, ठीक है? अच्छा, करना क्या है वो आगे देखेंगे। अब पहले, सबसे पहले हम करना क्या है कि हम पहले इसका, इस वाक्य का, जो हमारा वाक्य दिया है हमें बनाने के लिए, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखें क्या है। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा हिम है, और जो हिम है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ही होता है। तो सबसे पहले ही लिख लेंगे। आपको ही से शुरुआत करनी है, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था कि जो वाक्य इजारा के साथ आए, तो उन वाक्यों को जब हम पैसिव बनाएंगे तो इजारा ही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, लेकिन वो रहेंगी इस सेंटेंस के अनुसार, पैसिव के अनुसार, ना कि एक्टिव के अनुसार। एक्टिव में एम लगाया तो आप यहाँ पर एम नहीं लगाएंगे, ही के हिसाब से इज लगाएंगे, ठीक है? तो ही इज। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब जब ऐसे दिखे जाएंगे ऐसे वाक्य हैं, टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, टू के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, देखो इन्फिनिटिव बोलते हैं इनको, जीरो एंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल में आपको एक सेशन में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपको सीखने को बहुत कुछ है, आप वीडियो में बने रहिए। तो ऐसे आप हीज लिखकर फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है, ये वाक्य इन्फिनिटिव में भी दिखाना है कि ये वाला इन्फिनिटिव में है। पता कैसे चलेगा इन्फिनिटिव में था? क्रिया बीई लगाएंगे। अब ये बीई वर्ब होता है, पता है आपको? बीई मान होना होता है, ठीक है? तो आप जब जब ऐसी आएंगी इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव के साथ आएगी कोई वर्ब, तो उसके साथ आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है, वो लगानी है। तो हमें थर्ड फॉर्म भी देनी है इस वर्ब की, और हमें पैसिव में ये दिखाना है कि इन्फिनिटिव था ये वाक्य, तो हमने इन्फिनिटिव बता देगा इन्फिनिटिव था, ठीक है?
यहां तक समझ में आ गया। सब्जेक्ट का हमने, इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम के हिसाब से इज लगाइए, उसके बाद टू के हिसाब से टू लगा लिया। उसके बाद हमें यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, इसलिए हमें पैसिव में बीई फॉर्म भी देनी होती है। अब हमने क्या किया कि इस वर्ब का, इस कॉल का हमें थर्ड फॉर्म देना है। तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। अब हमें क्या करना होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि थर्ड फॉर्म के बाद हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है वो यहाँ लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं इसमें तो बाई लगाएंगे फिर, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट में चेंज करके हमें बाई की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब वाई लग गया। अब हम इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखें क्या है। आई का ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, माई, नो, मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसका हमने आज ये पैसिव कन्वर्ट कर दिया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया आपने, जब जब ऐसे वाक्य इन्फिनिटिव वर्ब वाले आए इज आर एम के साथ, तो क्या करना होगा कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हमने बना लिया। उसके बाद हमें इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ब चाहिए जिसमें लगा है इसमें आइए, ऐसी हमें चीज जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये इसको सहमत नहीं कर पाएगा, सहमत। ठीक है, सेटिस्फाई वर्ड बोलते हैं इसको, एकदम सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हमें इसका सब्जेक्ट बन गया ही, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो एम तो लगेगा नहीं, एम की जैसी वर्ब लगेगी इज आर एम से, तो इज लगेगी। उसके बाद टू लग गया। उसके बाद हमें बीई क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो फिर थर्ड फॉर्म में लगा दी, तो फिर हमें ये भी तो दिखाना है इन्फिनिटिव था, तो बीई एक वर्ब होती है, कर दिया। उसके बाद बाई, उसके बाद हमें आई का ऑब्जेक्ट भी। ऐसे वाक्य को विशेष ध्यान कर रखें। ऐसे वाक्य आप किसी भी अपने मित्र को, किसी भी आप पड़ोसी को अगर ऐसे वाक्य पूछते हैं, उस पर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। एक बार आजमा के देख लें, किसी पड़ोसी को पूछ के ये वाक्य बनवा के देख लें, नहीं आएगा। मैं ऐसे वाक्य आपको दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, जिससे आप बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। पूछ के देखना किसी को। नेक्स्ट अगला वाला देखो, अगले वाले में देखते हैं अगला वाला वाक्य। अगला वाला अब इजारा वाला, ये परफेक्ट की वर्ब है, इसमें है या है देख रहा है। अब ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है तो इसको भी हम देख लेंगे। यू हैव टू लर्न, हैव टू हेल्प हिम। वैसे अगर इसका हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो हम क्या करते हैं कि जहां हैव टू और हैज टू का प्रयोग होता है, उसका मतलब पड़ता है, मतलब पड़ेगा तुम्हें प्रेशरली कोई काम, जैसे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। यू हैव टू हेल्प, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस वाक्य का मतलब है यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें हिंदी नहीं बतानी है इस वाक्य की, हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना होता है। तो ऐसे वाक्य, अब ऐसा वाक्य आएगा तो आपको कैसे बनेगा। इस वाक्य में आप देखेंगे कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है। हमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, फर्स्ट फॉर्म दिए, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा वाक्य में सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट। मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी बनाया हमने, मी का ऑब्जेक्ट आई, आई लग गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे हम ला दें, नहीं, इसी सेंटेंस के अनुसार ही हमें, इसी सेंटेंस के अनुसार ही हमें ये वर्ब लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस वाक्य में हैव है, तो आई के साथ भी हैवी आता है, तो हैव लगा लेंगे। हैव की क्या, हैव की कितनी फॉर्म होती है, हैज, हैव। पास्ट की फॉर्म हैड होती है, हैव लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो पहले वाले वाक्य में आप कर चुके हो, इसमें भी करो वही काम जो आप पहले कर चुके हो। क्या कर चुके हो, हेल्पिंग वर्ब लगी, उसके बाद टू लगाओ, क्योंकि इसमें टू इन्फिनेटिव दिखाना होगा। उसके बाद आप देखो कि हमें क्या करना होगा, कि हमें ये इन्फिनेटिव के बाद हमें ये बताना होगा कि वाक्य इन्फिनेटिव था पहले वाला, तो हमें बीई की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम पहले भी कर चुके हैं, बीई लगा लेंगे। उसके बाद इस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, एच ई एल पी, हेल्पिंग मदद करना। मदद करना की हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प, एच ई एल पी, हेल्प हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, योर, नहीं, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे इस बात को। आपकी दो सेंटेंस कंप्लीट हुए। अगला सेंटेंस है आपका, इसे भी आप देखेंगे।
ये भी सेंटेंस उसी प्रकार का है, लेकिन ये पास्ट का है। अब इसे तो आप बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप बना चुके हैं। तो हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। इस वाक्य का हम देखेंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट ये है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम किसी पैसे को नहीं बना पाएंगे। ठीक। पैसा ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा, हम नहीं बना पाएंगे। हमने कहा बनेगा, क्योंकि हम बताएंगे तब बनेगा। हाँ, इसका क्या है कि हम इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां बाज वर्ग का प्रयोग है। तो बाज वर्ग, वर्ग की फॉर्म क्या होती है? बाज वर्ग। तो यह क्रिकेट सिंगुलर है, तो हमारा क्या आएगा? बर आएगा? नहीं। उसके बाद हमें क्या करना होगा? टू देना होगा। उसके बाद ये इन्फिनेटिव वर्ब है, तो हम बी लगाना होगा, क्योंकि हमने पहले ही फर्स्ट फॉर्म में हमें दिखानी है। ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म तो दिखानी होगी। जी हाँ। अब इसकी हमें थर्ड फॉर्म दिखानी होगी, प्लेट। प्लेट, देखो वैसा ही बनना है जैसा आप पिछला वाला वाक्य बनाया आपने। जी हाँ, बिल्कुल बनना है। ये तीनों सेंटेंस एक ही टाइप के हैं, मगर इनकी फॉर्म अलग है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसा फॉर्म है। ये वर्ब पास्ट का है, तो ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट फॉर्म है, मतलब